बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये खबर जो मैं आपको दे रहा हूँ ये बड़ी खबर है और गुज़िश्ता चंद दिनों से हम कुछ वीडियोस देख रहे हैं जिनके अंदर 2 नंबर तरीके से MPAs पैसे वसूल कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, दीगर जमातों के भी थे लेकिन तहरीक इंसाफ के ज़्यादा लोग थे। उन्होंने पैसे वसूल किए और वोट डाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स को, और 2 सेनेटर्स खैबर पख्तूनख्वा में बन गए थे। इन्होंने बाद में कुरान पाक उठाया और झूठी कसम खाई, लेकिन फिर पकड़े गए, इनकी वीडियोस आ गई। अब वीडियोस बनने के बाद इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। ये जो सारी अपोजिशन चीख रही है, इनको आइडिया था कि होने क्या वाला है, और अब इमरान खान साहब क्या करेंगे। एक तो ये कहा जाता है कि ये वीडियो इमरान खान साहब के पास बहुत पहले से मौजूद है, तो ये बात गलत है। हाँ, ये वीडियो बहुत पहले से मौजूद है, इमरान खान साहब को ये पता था क्योंकि उनको किसी ने ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी, और उसके बाद इमरान खान साहब ने इस वीडियो का तज़किरा भी किया था, लेकिन वो वीडियो उनके पास नहीं थी। अब जब ये वीडियो लीक हो गई है और बाहर आ गई है तो सारा का सारा मामला खुल गया है। हुकूमत अब करने क्या जा रही है? इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई थी और वो कमेटी अपनी सिफारिशात इकट्ठी कर रही थी। उन्होंने कुछ बड़े अहम तरीन फैसले किए हैं, और आने वाले वक्त में इमरान खान साहब की हुकूमत और उनकी हुकूमत के ज़ेरे असर काम करने वाले इदारे एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं इस केस से मुताल्लिक। लेकिन ये सारा मामला सेनेट इंतखाबात के बाद जो है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। सेनेट इंतखाबात से पहले इतनी बड़ी कार्रवाई जो है वो करने से इमरान खान साहब को रोका जा रहा है। खान साहब ये चाहते हैं कि ये कार्रवाई फ़ौरन की जाए, जितने भी कल्प्रेट हैं, जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, उनको बेनकाब किया जाए, फौरी तौर पे उनको गिरफ्त में लिया जाए। लेकिन उनको उनके सियासी रुफका ने मना किया कि अभी ये नहीं करना, क्योंकि सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं। अगर अभी कोई एक्शन लिया गया तो सेनेट के इंतखाबात को मशकूक बनाने की कोशिश की जाएगी अपोजिशन की जानिब से। पहले स्मूथ तरीके से और पुरअमन तरीके से सेनेट के इंतखाबात होने दिए जाएं, और उसके बाद जो आप अकाउंटेबिलिटी करना चाह रहे हैं या जो एहतसाब का शिकंजा आप कस रहे हैं वो उसके बाद आप कसवा लीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल खामोशी बेहतर है। अब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये करने के हवाले और उस टीम की फाइंडिंग्स क्या है, उन्होंने कहाँ तक तफ्तीश की है। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये देखना था कि क्या ये वीडियो ठीक है, तो इसकी तस्दीक हो गई है कि ये वीडियो बिल्कुल ठीक है। और इसकी एक वजह यह भी है कि जो पैसे लेते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं उन्होंने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि इस वीडियो में वो मौजूद हैं, चाहे वो कोई बहाने लगा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये किसी ने नहीं कहा कि ये जाली वीडियो बनी है, ये वीडियो थी ही नहीं, ये इसके अंदर मैं नहीं हूँ, या ये इस तरह का माहौल, वो इस तरह किसी ने नहीं कहा। सबने उसका कोई ना कोई और जवाब पेश किया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये वीडियो जाली है। और उस वीडियो को बाहर लाने वाले सहाफ़ी का भी इंटरव्यू किया गया है, इस वीडियो की अथेंटिसिटी को चेक भी किया गया है, इस वीडियो के अंदर जो बंदे मौजूद हैं उन बंदों को भी चेक किया गया है। जिस घर का इस्तेमाल किया गया उस घर तक भी वो टीम पहुंच गई है। इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी और कुछ और लोगों पे मबनी एक टीम बनाई थी, और वो मुख्तलिफ महकमों से रिपोर्टें भी ले रहे हैं। तो पाकिस्तान के इदारे उस घर तक भी पहुंच गए हैं जहां पे बैठ के ये वीडियो बनाई गई थी, और जिस तरीके से ये वीडियो बनाई गई थी, हत्ता कि अब कोशिश की जा रही है कि उस कैमरा तक भी जो है वो पहुंचा जाए, या उन सोर्सेज तक पहुंचा जाए जहां से ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है। ये वीडियो किसने बनाई, किस मकसद के लिए बनाई, और इसका फ़ायदा उठाने वाले कौन हैं, ये सारा डाटा इकट्ठा हो गया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास पहुंच गई है, और पाकिस्तान के इदारों ने और उस तहकीकाती कमेटी ने इसके ऊपर पूरा काम कर लिया है। ये अहम तरीन सबूत हैं जो इकट्ठे हो गए हैं, और इन सबूतों पर आगे तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है। कुछ और चीज़ें हैं, इन लोगों के क्वाइफ भी इकट्ठे किए गए हैं, इनका डाटा इकट्ठा किया गया है कि 2018 के इंतखाबात जब हुए थे सेनेट के, तो उससे पहले इन लोगों ने कहाँ ट्रैवल किया, उसके बाद इन्होंने कहाँ ट्रैवल किया, ये लोग कहाँ कहाँ जाते रहे, किस किस को मिलते रहे, इनके कॉल रिकॉर्ड्स किन किन के साथ मिल रहे थे, इन लोगों की उन दिनों में सरगर्मियाँ क्या थीं, और फिर इनके जो असासे हैं या इनकी फैमिली के जो असासे हैं उनमें कितना फ़र्क पड़ा अचानक। तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो 20 से ज़ायद या 20 के आसपास लोग हैं, इनके असासों में एकदम फ़र्क पड़ गया था सेनेट के इंतखाबात के बाद। यानी इनके पास पहले कम पैसे थे, कम वसाइल थे, लेकिन अचानक इनके पास, कुछ के पास नई गाड़ियां आ गई, कुछ ने प्रॉपर्टीज़ ख़रीद ली,
कुछ ने कोई नया कारोबार शुरू कर लिया और कुछ ने अपने बैंक के असासों में इजाफा दिखाया। और ये सिर्फ इनके अपने नहीं, इनके फैमिली मेम्बर्स के सारे मिलाकर उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई है। तो ये एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन थी जो 20 से ज़्यादा लोगों की गई है। तो उसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें और सामने आई हैं कि पहले और बाद की जो माली हालत है वो इन लोगों की क्या है। अब यहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंच गई है, यानी ये पता कर लिया घर कौन सा था, वीडियो किसने बनाई, बनाने वाले का मकसद क्या था, पैसे कौन दे रहा था। ये पता कर लिया गया कि इन लोगों के क्वाइफ जो हैं वो इकट्ठे किए गए कि ये कहाँ जाते आते रहे हैं, इनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री क्या है, और फिर इन्होंने जो पैसा वसूल किया उसके बाद और उससे पहले इनके असासों में इजाफा या इनकी मईशत जो इनकी माशी हालत थी वो किस लेवल पे थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी की जा रही है। उसके अलावा अब जो सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि अब करने क्या वाले हैं इमरान खान साहब और उनकी टीम। तो जो सिफारिशात हैं ना, जो एक्शन वो लेने जा रहे हैं वो बड़ा तगड़ा है, और उस एक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ ये क्या करने लगे हैं, स्टेप बाय स्टेप है। और ये खबर मैंने बड़े सोर्सेज से निकाली है, उन लोगों के लिए जिन्होंने करप्शन की है बहुत बुरी है, जो उस करप्शन से फ़ायदा जिन्होंने उठाया उनके लिए बहुत बुरी है, हॉर्स ट्रेडिंग में जो घोड़े थे उनके लिए भी बुरी है, जो जॉकीज थे उनके लिए भी बुरी है। नंबर 1, इन लोगों के नामों को ECL में डाला जाएगा। ये जितने मुश्तबा लोग हैं 20 के करीब तो सामने हैं और कुछ ऐसे हैं जो सामने नहीं आए, इन सब के नामों को ECL में डाला जाएगा। इनको पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, तब तक नहीं जाने दिया जाएगा जब तक कि अगला मरहला नहीं आ जाता। अगला मरहला, इनको डिटेन किया जाएगा, इनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये आने वाले दिनों में पहले इनका नाम ECL में डलेगा, उसके बाद इनको गिरफ्तार किया जाएगा। और गिरफ्तार इनको इसलिए किया जाएगा कि इनकी वीडियोस बाकायदा मौजूद हैं कि ये पैसा वसूल कर रहे हैं। सिर्फ एक सवाल होगा, आपने जो पैसा वसूल किया वो कहां है और किस लिए लिया आपने, बस सादा 2 चीजें। पैसा जो आपने वसूल किया वो कहां है और वो पैसा आपने किस लिए लिया और किससे लिया, ये सवालात का इनको जवाब देना पड़ेगा। और उसके बाद जो तीसरा मरहला है उसके अंदर इनकी बरामदगियां होंगी। वो पैसा जो इन्होंने वसूल किया था वो इनसे बरामद किया जाएगा, चाहे वो प्रॉपर्टी की सूरत में हो इस वक्त, या वो कैश की सूरत में इनके पास मौजूद हो, या किसी और सूरत में इनके पास मौजूद हो। पैसा इनको देना पड़ेगा, पैसा वसूल हो जाएगा, ये पता चल जाएगा इन्होंने पैसा किससे लिया, तो फिर मनी ट्रेल पूछी जाएगी उन लोगों से जिन्होंने इनको पैसा दिया कि आपने जो इतना अरबों रुपए का कैश इकट्ठा किया और लाके आपने सेनेटर्स को बांटा, ये कैश आपके पास कहां से आया, आपको किसने दिया, और इसका ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड आप निकालिए। ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत बड़ा बल्क में कैश आपने रखा हो अलमारियों में और आप निकाल के खर्चे, आपको अपने एसेट्स शो करने पड़ते हैं। तो इतना बड़ा जो अमाउंट था ये आपके पास कहां से आया, किसने आपको दिया, किस मकसद के लिए दिया, और फिर आपने इनको क्यों दिया। तो उसके बाद जो है वो मनी ट्रेल पूछी जाएगी और उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा जो ये पैसा देने में मुलव्वस थे, उनके खिलाफ मुकदमे बनेंगे। अब चाहे वो अदालतों से जमानतें करवा लें, क्योंकि उस वक्त मामला बहुत खुल जाएगा, तो चाहे वो अदालतों से जमानतें करवा लें, तो चाहे वो गिरफ्तारियां दे दें। उसके बाद ना अहलियां होंगी, क्योंकि फौरी तौर पे रेफरेंसेस फाइल किए जाएंगे, फौरी तौर पे अदालत में केस किए जाएंगे, और केस ये किए जाएंगे जो लोग इनके साथ सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ और PMLN के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में। यानी ये हैरान कुन तौर पे जीत गए थे, इनके पास सीटें ही नहीं थी, यानी 6 या 7 सीटें थी खैबर पख्तूनख्वा में, और 2 सेनेटर्स बनवा लिए अपने पीपल्स पार्टी ने। हालांकि एक सेनेटर के लिए कम से कम जनरल शिफ्ट पे आपको 18-19 सेनेट आपको MPs चाहिए थे, तो फिर कैसे बन गए, बड़ा सवाल है ना। तो अभी भी पंजाब में इससे भी दुगने चाहिए, 30 से ज़्यादा चाहिए, लेकिन यहाँ पंजाब में भी हैरान कुन तौर पे पीपल्स पार्टी ने अपने 2 उम्मीदवार फिर मैदान में उतार दिए। तो इसी चक्कर में उतारना, किसी और का वोट खरीदेंगे, इधर से लेंगे उधर से लेंगे, हमें लोगों के वोट पड़ जाएंगे। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि सारा सिनेरियो खुल के सामने आ जाए। ये जो रेफरेंस बनाए जाएंगे या मुकदमे बनाए जाएंगे या अदालतों से रुजू किया जाएगा, उसमें ये तय पाया है कि जो सेनेटर्स हैरान कुन तौर पे बन गए थे उनके नाअहल करवाने के लिए दरखास्तें दी जाएं उन लोगों की जानिब से जिनकी पार्टियों में अक्सरियत होने के बावजूद उनको वोट नहीं पड़े और वो इस करप्शन की नज़र हुए, और उनको क्योंकि वो पैसा नहीं खिला सके लिहाजा उनके वोट कहीं और चले गए, बिक गए, तो इसलिए वो इसको कलअदम करवाएंगे
और कम से कम उन सीटों को कलअदम करवाएंगे जिनके ऊपर वो चाहेंगे कि दोबारा इंतखाबात हों या उनको फेयर मौका दिया जाए। तो ये है वो नाअहलियों वाला मामला, और अगर नाअहलियाँ हो जाती हैं तो ये एक आइनी मसला बन जाएगा, क्योंकि वो असम्बली अब ख़त्म हो गई है 2018 वाली, एक नई असम्बली मौजूद है, तो नई असम्बली में नए वोट्स पड़ेंगे, तो ये एक मसला बन जाएगा और ये सुप्रीम कोर्ट तक ज़रूर जाएगा, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी। मेरी इतला के मुताबिक कुछ लोगों ने जिन्होंने पैसा लिया था, उनमें से इक्का दुक्का ने हुकूमत के करीबी लोगों से रब्ता किया है और उनको पता चल गया कि ये इन्वेस्टिगेशन बड़ी तगड़ी हो रही है, तो उन्होंने कहा जी वो वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार है और वो सारी कहानी भी बता देंगे और पैसे भी वापस कर देंगे। तो ये है सूरत हाल उस सारी तफ्तीश की जो हो रही है। और आखिर में जो मेन मामला इसमें से निकाला जाएगा, जो इमरान खान साहब का असल मसला है, वो ये कह रहे हैं कि इस सारे खेल के पीछे असल किरदार कौन है और उसने अपनी मर्जी के सेनेटर्स बनवा कर क्या हासिल करने की कोशिश की है। ये है वो बड़ा सवाल जिसका जवाब जब आपको मिलेगा तो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को डेंट पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या रिमार्क्स दिए हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ये केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि कुछ ना कुछ करके कोई ऐसा सलूशन निकले कि अगर आईनी तरमीम नहीं भी आती तो सेनेट के इंतखाबात में जो पैसे का इस्तेमाल है वो बंद हो जाए, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने ये बड़ा खुलकर कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इस्लामाबाद में बंदे बैग लेकर बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपया लेकर बैठे हुए हैं। दुबई में डिलीवरी के अलग चार्जेस हैं, यानी दुबई में अगर आपको यहाँ पाकिस्तान में आपको 10 करोड़ मिल रहा है तो दुबई में आपको 8 करोड़ मिलेगा, 9 करोड़ मिलेगा। वो बीच में जो 1 करोड़ या 2 करोड़ है वो आपका कमीशन वो निकाल लेंगे जिन लोगों ने पैसा हुंडी करके दुबई पहुंचाना है गैर कानूनी चैनल से। तो दुबई में पैसा मिलेगा तो थोड़ा कम मिलेगा, 10 या 20%, और अगर पाकिस्तान में पैसा मिलना है तो आपको पूरा अमाउंट मिलेगा। तो लोग बैग लेकर इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, ये अटॉर्नी जनरल ने दावा किया। और वो जो बैग लेकर इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में उनको तो गिरफ्तार करवा देना चाहिए। और वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं बकौल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने ओपन बैलेटिंग का कह दिया तो हमारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, अगर खुफिया बैलेटिंग का कह दिया तो फिर हम ये बैग्स MPS के MNS के हवाले करेंगे कि जनाब आप अपने अपने वोट तैयार करें और हमें आप वोट डालें, क्योंकि खुफिया बैलेटिंग हो रही है। तो इसमें एक हल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने निकाला है। वो हल ये है जिसको आज डिस्कस किया गया है, अभी इसका फैसला तो नहीं हुआ लेकिन चीफ जस्टिस ने भी उसकी हमायत की है। और इलेक्शन कमीशन तो अड़ गया, वो तो ये कहता है कि जो खुफिया बैलेटिंग होती है और ये ताक़यामत खुफिया ही रहता है वोट, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रद्दमल जो दिया वो मनफी था। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा तो फिर करप्शन रोकना तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और इलेक्शन कमीशन जानता है कि ये करप्शन कैसे होती है सेनेट में, तो इसको रोकना आपकी जिम्मेदारी है, तो इसका कुछ तो हल निकलना चाहिए। तो बार कोड का जिक्र आया। बार कोड जो है वो एक ऐसा कोड होता है जिसको आप कंप्यूटराइज्ड कोड कहते हैं। आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि ये वोट किसका था और इसने किसको डाला है। अगर कल को कोई मसला होता है, मुतनासिब नुमाइंदगी अगर सबको मिल जाती है, मिसाल के तौर पे जिस जिस जमात की जितनी जितनी सीटें बनती हैं उनको उतनी उतनी सीटें अगर मिल जाती हैं फिर तो कोई मसला नहीं है। यानी अगर यूसुफ रज़ा गिलानी हार जाते हैं और हफीज़ शेख जीत जाते हैं फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हफीज़ शेख हार जाते हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाते हैं तो फिर ये मसला है कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को वोट नहीं दिया और कहीं और दे दिया। मिसाल के तौर पे सिंध में PTI के ज़्यादा लोग जीत जाते हैं, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी के कौन से लोग हैं जिन्होंने PTI को वोट दिया। और मिसाल के तौर पे पंजाब में पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स जीत जाते हैं, तो देखना पड़ेगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी और PTI के वो कौन से लोग हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट डाल दिया। तो ये इस तरह खिचड़ी पकेगी सारे सूबों के अंदर। और इसमें बार कोड का जो तस्करा किया गया है ये एक सलूशन हो सकता है और इसकी सबने हमायत भी की है फ़िलहाल। लेकिन इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा डटा हुआ है, वो ये नहीं चाह रहा कि खुफिया बैलेटिंग वाला मामला ख़त्म हो और ये बैलेटिंग हमेशा खुफिया रहनी चाहिए। लेकिन इसमें पैसे के इस्तेमाल को रोकने का कोई सलूशन उनके पास मौजूद नहीं है। अगर ये बार कोड लगा दिया जाए तो ये पता चल जाएगा कि कौन सी जमात के किस बंदे ने कौन सी जमात के किस कैंडिडेट को वोट डाला है, तो वहाँ से क्लैरिटी आ जाएगी। तो अदालत अब कोई हल निकालने की कोशिश कर रही है ताकि करप्शन भी रुक जाए और आईनी तरमीम, क्योंकि इस वक्त मुमकिन नहीं है, तो उसके प्रोसेस में भी ना जाना पड़े। दूसरा एक और चीज़ है, इमरान खान साहब हतमी फैसला करेंगे सेनेट के उम्मीदवारों के हवाले से। PTI में बहुत सारे इख्तलाफात सामने आए हैं, को बड़े अजीबोगरीब नाम भी दे दिए हैं। यहाँ फ़राह शहज़ादी जो फ़राह खान हैं जो खातून अव्वल की दोस्त हैं, उनका भी नाम आ गया और जमील गुज्जर उनके शौहर हैं और वो बड़े मकबूल हैं यहाँ पंजाब के अंदर।
तो ये इस किस्म के जो लोग हैं वो उनके नाम आ रहे हैं, कुछ खैबर पख्तूनख्वा से, कुछ बलूचिस्तान से। तो वहाँ तनाज़ात हैं और उन तनाज़ात के ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि हतमी फ़ैसला मैं करूँगा और अपना मैं हक़ इस्तेमाल करूँगा और मुझे जो बेहतर लोग लगेंगे उनको मैं सेनेट के टिकट फाइनली दूँगा। PMLN ने अपने एक बहुत पुराने और बड़े वफ़ादार साथी राजा ज़फ़रुल हक साहब को टिकट देने से माजरत कर दी है। उन्होंने कहा जी मेरे बेटे को दे दें। माजरत करते हुए ये कहा कि जी आप बहुत बुज़ुर्ग हो गए हैं, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है। तो हालांकि उनसे ज़्यादा उम्र है मुशाहिदुल्लाह खान की, लेकिन उनको देना चाह रहे हैं। वजह यह है कि राजा ज़फ़रुल्लाह गाली नहीं देते, बदतमीज़ी नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, सिर्फ सियासत करते हैं। तो PMLN को मरीम नवाज़ को इस वक्त वो सूट नहीं कर रहे, तो उनसे माजरत कर लिए। उन्होंने कहा जी फिर मेरे बेटे को दे दें अगर मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो। उन्होंने कहा नहीं जी आपका बेटा छोटा है, हालांकि उनका बेटा पहले MPA भी बन चुका है। तो ये एक पुराने साथी का नुकसान जो है वो PMLN उठा रही है। इस वक्त जो बोलियाँ लगाने वाले हैं उनके हवाले से 3 चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं या तो हमें वोट दे दें या आप अपना वोट डालें ही ना, और तीसरा ऑप्शन ये बता रहे हैं कि अगर आपको अपना वोट डालना पड़े तो फिर आप अपना वोट ख़राब कर दें। ये वोट ख़राब करने का ये है कि आप मुख्तलिफ़ जगहों पे गलत तरीके से आप उसको पंच करें और अपने वोट की ये हालत कर दें कि वो उसकी गिनती के अंदर शामिल ना हो, उसको रिजेक्टेड वोट की कैटेगरी में वो चला जाए। तो इस किस्म के ऑप्शंस इस वक्त चल रहे हैं। तो इमरान खान साहब की टीम के बड़े अहम तरीन फैसले हैं और इस तरीके से अगर ये शिकंजा डालेंगे तो ये ना सिर्फ नासूर हमेशा के लिए पकड़ा जाएगा, लेकिन आपको इंतज़ार करेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा सेनेट इंतखाबात के बाद तक का। और जो इमरान खान साहब चाहते हैं अगर इसमें कोई नाकूद पड़ा, कोई डील ना हुई या किसी किस्म का NRO ना हुआ तो फिर ये लोग नहीं बचते। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।